सभी के चाहते और हम सभी के ग्रेट लीडर स्टेज पे मंत्रित करने जा रहा हूँ भाई विजय हेठा जी, आपके जबरदस्त तालियों के बीच में विद म्यूजिक के बीच में स्टेज पे मंत्रित करने जा रहा हूँ और तालियों से स्वागत करें और फूलों के साथ स्वागत करें और वेलकम करते हैं भाई विजय हेठा जी का। माइक हैंड ओवर करने जा रहा है, मेरी ड्यूटी यही तक थी। तो आगे की कार्रवाई और आगे का जो सेलिब्रेशन है वो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विजय को माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ सर। जी सभी को नमस्कार। और नेटवर्किंग की भाषा में बात करें, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग लीडर्स। कितने लोग ये सोच के आए कि हम शोक सभा में आए, खुशी में शामिल होने आए जी? हाँ जी, खुशी में शामिल होने आए। सबसे पहले तो आज के जो स्टार हैं इनके लिए बधाइयाँ होनी चाहिए और एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारे आज के जो सुपर स्टार हैं जिनकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। और स्पेशली मैं शीला बरागटा बहन और हमारे जो सुनीता तोमर बहन 6th लेवल ब्रांड न्यू अचीवर, इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। सुनीता तोमर बहन, ठीक है, माइक थोड़ा कम करना। हेलो जी, तो चलिए जिसकी मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई थी, कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ जी, सभी रेडी है? Yes. जी रेडी है? Yes. मेरे अपलाइन कहते थे विजय जी जो हरकत में रहते हैं उनके घर में बरकत आती है। हरकत में हम है नहीं है, बरकत इसलिए दूर से ही चली जा रही है, ठीक है? तो हरकत में रहेंगे, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि आज हम खुशी में शामिल होने आए यहाँ पे। और फंक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम विजय हेठा है, मैं इस बिजनेस को 2012 से सीख रहा हूँ। मुझे 10 साल हो गए काम को सीखते हुए। और बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला तहसील ठियोग का रहने वाला हूँ। और जब काम शुरू किया था तो दुकानदारी के साथ साथ ठियोग में दुकान है, मिठाई की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, तो साइड इनकम तो कौन नहीं लेना चाहता जी। घर में पेशेंट भी थे और पैसे की जरूरत, तो हर व्यक्ति आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है। तो जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया था, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, मेरे सीनियर जो है वो आपके चौपाल और नेरवा के लोग हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी, जेडी चौहान जी और जितेंद्र नेगी जी। मैं चाहूंगा एक बार मेरे अपलाइन के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। जी, जब मुझे प्लान समझाया गया, प्लान तो अच्छा है, सभी को मालूम है कि नुकसान नहीं है, घाटा नहीं है, वॉल्यूम इसकी कम जी, तो घाटा नहीं है कि जो राशि दे रहे उसका तो हमें सामान मिल ही जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, जब मैं घर आया मैं कहा चलो मम्मी पापा से डिस्कस कर लेता हूँ। मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम एज मेरी 20 साल की उम्र थी। तो आप समझ सकते हैं 20 साल की उम्र में ना सर्कल होता ना मैच्योरिटी होती। मैं कहा चलो मम्मी पापा से सलाह लेते। मैंने फादर को पूछा तो उन्होंने एक ही बात की, बोले पैसे दे दिए। मैं कहा जी पैसे तो दे के आ गया हूँ। बोले ऐसा करते हैं दान में दे दिए किसी को, बोले इसमें पैसे पूसे कुछ नहीं मिलते, ये सोच ले कि डूब गए। मेरे फादर के क्या शब्द थे, तेरे पैसे तो डूब गए। मैंने तुरंत अपने सीनियर को फोन किया, मैं कहा सर, मैं कहा जी लगा तो नहीं दी एंट्री, मैं कहा जी पैसे वापस चाहिए थे। देखो मैं पैसे वापस मांगने के लिए फोन किया सर, अगर मेरे को पैसे वापस मिल जाते तो मैं आज इस कंपनी का क्राउन एम्बेसडर अचीवर ना होता सर। मेरे अपलाइन ने क्या कहा, विजय जी बोले एंट्री तो लग चुकी है, ऑनलाइन सिस्टम है, आपका डाटा फीड हो चुका है। बोले क्या हुआ? मैं कहा जी मेरे तो घर के ही नहीं मान रहे, बाकी तो कौन ही विश्वास करेगा। बोले आपके पापा ने पैसे कितने कमाए इस बिजनेस से? मैं कहा जी पैसे पूछे तो कुछ नहीं कमाए। बोले फिर आप सलाह किससे ले रहे हैं जिसने चुन्नी भी नहीं कमाई? कई बार हम क्या गलती करते हैं, ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जो 10 15 20 कंपनी में पैसे डुबा चुका है, सीखा नहीं है, उससे सलाह लेते हैं। और वो क्या सलाह देगा जी आपको कि पैसे कैसे डूबते, क्योंकि डुबा चुका है, उसके पास अनुभव है किस बात का, फेल होने का। तो वो आपको बता सकता कि भाई साहब फेल कैसे हो सकते हैं। लेकिन जिसने कमाया है हम उससे कभी भी सलाह नहीं लेते जी। लेकिन जो कमा चुका है वो आपको बेहतर बता सकता है कि इस बिजनेस में आगे कैसे कमा सकते हैं। तो मैंने अपने सीनियर की सलाह ली और पहला चेक मेरा 1000 रुपए का है, सबसे बड़ा चेक 17 लाख रुपए का है। और टोटल कमीशन की बात करूं जी 1 करोड़ 10 लाख रुपए मैं यहाँ से कमा चुका हूँ। मेरी फाइल मेरे साथ है जी, कलयुग है, कोई लाख रुपए बोले तो भी झूठ लगता है। इसकी साउंड कम कर दो, इसकी चलनी नहीं आती चाहिए, आगे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है? कम आवाज आ रही है जी? यस। अब आ रही है? यस। ठीक है, अब आ रही है? यस। ठीक है, मैं ऊपर रख लूंगा, आवाज नहीं नीचे, ठीक है, थैंक यू। एक बार हमारे डीजे वाले भाई साहब के लिए जबरदस्त तालियां चाहिए, टीम के लिए बहुत मेहनत की इन्होंने पूरी रात भर सजाने के लिए जी। तो यहाँ से टोटल जो इनका मैंने जैसे कि आपको बताया, और यहाँ से 11th लेवल अचीवर हूँ मैं इस बिजनेस का, 12th लेवल अचीव करने जा रहा हूँ जहाँ पे 32 लाख का सिंगल चेक मिलता है।
एक नाम से एक व्यक्ति 11 आईडी लगा सकता है। मेरी 22 एंट्री इस बिजनेस में, 11 मेरे नाम से, 11 मेरी वाइफ के नाम से, टोटल मेरी 22 एंट्री इस बिजनेस के अंदर लगी है। और जिसमें से कि 8 आईडी पे मुझे इनकम आती है और किसी भी आईडी पे 1 लाख से नीचे का पेआउट नहीं आता। मल्टीपल आईडी से काम कर रहा हूं। वो अपने सीनियर से जरूर पूछिएगा, अगर आप मल्टीपल इनकम लेना चाहते हैं तो मल्टीपल आईडी कैसे लगाई जा सकती है और उसके बेनिफिट क्या है जी, वो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। क्योंकि आज हम सिखाने नहीं आए जी, हम खुशी में शामिल होने आए। ये मीटिंग सिखाने वाली नहीं है, आज सिर्फ हम यहाँ पे जो अचीवर है हमारे यहाँ के लोकल, उनको सम्मानित करने हमारे जो चीफ गेस्ट राम गोपाल सर, मोहन डोगरा सर और CR आजाद सर, अपने जितेंद्र नेगी सर, जितने भी सीनियर लीडर है, देवराज जी, यहाँ पे उनको आशीर्वाद देने के तौर पे आए हैं। तो आज हम यहाँ पे चेक सेलिब्रेशन करेंगे सीखने के लिए। जो मीटिंग हमारी यहाँ रेगुलर पिछले 6 साल से निर्वा में हो रही है, तो उस मीटिंग में भी आप सीख सकते हैं। और शाम को जाके सीनियर को फोन करके भी बता, भी वो हेटा बोल रहा था कि 11 एंट्री का क्या फॉर्मूला है, तो बता दे भाई, तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। तो हाँ जी ठीक है, तो चेक सेलिब्रेशन कर दिया जाए। यस हाँ जी सभी रेडी है? यस अभी भी मजा नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, मैं एक बार टीम बना लेता हूँ सर। ये वाली टीम हमारी A टीम होगी और ये टीम हमारी B। इस बिजनेस में भी 2 ही टीमें चलती है। जैसे मेरे अपलाइन कहते थे कि विजय जी बाइनरी है, मेरा सर 2 हाथ, तीसरा हाथ नहीं लगेगा। तो इस बिजनेस में यस जी हेलो, अब आवाज आ रही जी? यस तो 2 टीमें बना लेते थे, देखते कौन सी टीम में ज्यादा करंट है जी, क्योंकि करंट वाले लोग ही कहीं ना कहीं पहुंचते, ढीला ढाला आदमी कहीं भी नहीं पहुंचता जी, मेरे अपलाइन ऐसा कहते थे। तो ये वाली टीम कौन सी होगी हमारी? A टीम। और इस टीम के कैप्टन जो हमारे मोहन डोगरा सर हो गए और इस B टीम के कैप्टन हमारे आजाद सर हो गए। देखते जरा कौन सी टीम में करंट ज्यादा है। तो सब मैं यस कहूंगा, सिर्फ आपने यस करना, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू कर लेंगे। तो मोहन डोगरा जी वाली टीम से जो हमारी A टीम है, मैं यस कहूंगा, सिर्फ आपने यस बोलना है। कौन सी आज टीम की वॉल्यूम ज्यादा आती है? हाँ जी A टीम, यस यस। एक मौका और दे रहा हूँ, लीडर लोग ही बहुत सुस्त बोल रहे हैं, बाकी नहीं तो बेचारे उनकी तो आवाज ही बेइज्जती नहीं करानी मुझे खड़े नहीं निकल रही। हाँ जी फिर से एक मौका और। A टीम यस यस, दोबारा से यस यस। मैं देख पा रहा हूँ कोई मुंह भी नहीं हिला पा रहे हैं। देखिए भगवान ने बोलने के लिए बेचारे जो नहीं बोल पाते उनसे पूछे कि बोलने की वैल्यू कितनी है। A टीम, क्योंकि बाद में खाने का भी इंतजाम है, आंतड़े हिल जानी चाहिए। मैं 10 साल से ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, 10-15 मिनट आप हमारा साथ दे देंगे, आपको भी कुछ नहीं होने वाला, जिस बात की गारंटी है। तो A टीम फिर से, हाँ जी यस यस कमजोर है A टीम भाई, कोई नहीं, चलिए ठीक। हाँ जी B टीम यस, ये बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। एक बार तालियां होनी चाहिए B टीम के लिए जी, क्या बात है। और दोनों टीम में यस कर दिए जाए, कार्यक्रम शुरू। आर यू रेडी? और मेरे प्लान कहते थे कि विजय जी, जैसे भी तोमर दीदी कह रहे थे कि एक